एक समय की बात है। नंदगांव के मनभावन हरे भरे जंगलों में ग्वालबालों का समूह अपने प्रिय सखा कृष्ण और बलराम के साथ खेल रहा था हर दिन की तरह। उस दिन भी बच्चों ने एक बड़ा ही रोचक खेल शुरू किया। उन्होंने खुद को दो दलों में बांट लिया और एक दौड़ का मुकाबला रखा। खेल का नियम बड़ा सीधा और शरारत भरा था। जो दल दौड़ में हार जाएगा, उस दल के हर सदस्य को विजेता दल के सदस्य को अपनी पीठ पर बिठाकर खेल की अंतिम लक्ष्य रेखा तक ले जाना होगा। बालकों के इस आनंद भरे खेल के दौरान एक भयंकर संकट चुपचाप उनके बीच आ पहुंचा। वह था मथुरा के क्रूर राजा कंस द्वारा भेजा गया दानव प्रलंबासुर। अपनी दुष्ट योजना को अंजाम देने के लिए प्रलंबासुर ने एक छल का सहारा लिया। उसने तुरंत एक ग्वालबाल का रूप धारण किया और बड़ी चालाकी से बच्चों के उस समूह में शामिल हो गया। उसका एकमात्र उद्देश्य था या तो कृष्ण को या बलराम को चोरी से ले जाकर मार डालना। खेल प्रारंभ हुआ और नीति के अनुसार प्रलंबासुर के दल की हार हुई। नियम का पालन करते हुए उस छद्म रूपी राक्षस ने अपनी पीठ पर बैठाने के लिए सबसे शक्तिशाली बालक बलराम को चुना। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ और नीति के अनुसार प्रलंबासुर के दल की हार हुई, नियम का पालन करते हुए उस छद्म रूपी राक्षस ने अपनी पीठ पर बैठाने के लिए सबसे शक्तिशाली बालक बलराम को चुना। जैसे ही वह बलराम को लेकर आगे बढ़ा, उसकी राक्षसी प्रकृति जाग उठी। अब वह और अधिक देर तक अपना रूप छिपा नहीं पाया। पलक झपकते ही प्रलंबासुर अपने विशालकाय, भयानक और असली रूप में लौट आया। उसका शरीर काले बादलों जैसा था, उसकी आंखें दहक रही थीं और उसकी शक्ति प्रचंड हो उठी थी। वह बलराम को अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें जंगल में बहुत दूर ले जाने लगा। उसकी रफ्तार इतनी भयानक थी कि सारे ग्वालबाल घबराकर चिल्लाने लगे। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी भगवान शेषनाग के अवतार बलराम पूरी तरह शांत और गंभीर रहे। प्रलंबासुर मन ही मन खुश हो रहा था कि अब वह बलराम को आसानी से मार डालेगा। लेकिन ठीक उसी क्षण जब राक्षस अपनी जीत के भ्रम में था, शांत खड़े बलराम ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उन्होंने अपनी दिव्य प्रचंड शक्ति का आह्वान किया और एक बिजली सी तेज गति से उस विशालकाय राक्षस के मस्तक पर एक शक्तिशाली मुक्का जड़ दिया। बलराम के उस एक ही अतुलनीय प्रहार से प्रलंबासुर का विशाल शरीर एक सूखे वृक्ष की तरह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उस महाशक्तिशाली दानव का वहीं अंत हो गया। कृष्ण और बाकी सारे ग्वालबाल दौड़कर उस स्थान पर आए। सबने अपने प्रिय मित्र और रक्षक बलराम की प्रशंसा की, उनकी अद्भुत धीरज, उनके साहस और उनकी अलौकिक दैवी शक्ति के लिए।